नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, बैंक या स्टेट पीएससी और स्टेट पुलिस, तो पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय समय पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मंथली करेंट अफेयर का पार्ट 2। ठीक है, तो 1 मई से लेकर के 31 मई के बीच में जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं, चलिए मैं आपको कंप्लीट करवाता हूं। पहला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने यूवी ब्लास्टर को एक त्वरित और रासायनिक मुक्त सैनिटाइजर के लिए एक पराबैंगनिक यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, लेजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स हम देखते हैं। आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अब आपने कभी सोचा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कहा और स्टार्ट किया है 61 से, तो इससे तो प्रूफ होता है ना कि मैंने 1 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिया है, जिसका मैंने मंथली करेंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें आपको मिल जाएगा। इसका थोड़ा सा डिटेल्स देखिए। लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी LASTEC, ठीक है, दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रयोगशाला रक्षा मंत्रालय नई आयु उपकरण और सामग्री प्राइवेट लिमिटेड की सहायता से गुरुग्राम यानी कि जिसको इससे पहले गुड़गांवा बोला जाता था ने यूवी ब्लास्टर यानी अल्ट्रा वायलेट रे ब्लास्टर एक पराबैंगनिक डिसइंफेक्शन टावर उन क्षेत्रों के लिए त्वरित और रासायनिक मुक्त संक्रमण के लिए विकसित किया है जो कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से इतना ज़्यादा डिटेलिंग्स मिलना आपको क्या नहीं लगता कि किसी भी स्टेट, अगर आप पीएससी जैसे यूपीएससी, बीपीएससी या जेपीएससी, यूपीपीएससी इस तरीके का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बन के आ रहा है ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने अन्य राज्यों के लोगों के लिए एग्जिट ऐप नाम से ऐप लॉन्च किया है जो लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 5 मई को। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा डिटेल्स देखिए। 5 मई यानी इस दिन का विचार इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स यानी ICM जिसको बोलते हैं सम्मेलन नीदरलैंड ने 1987 में प्रस्तावित किया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस 1991 में मनाया गया था और 1991 के बाद यानी कि वर्ष 1992 से हर वर्ष 5 मई को मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अब आपने कभी सोचा कि यहाँ से कितने जीके के क्वेश्चन बने हैं आपके? मैं बताऊँ, देखिए पहला क्वेश्चन ये बना कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस कब बनाया गया था, तो आपको ऑप्शन में आंसर भी मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि मिडवाइफ दिवस कितने सालों के अंतराल पे मनाया जाता है? ठीक है, या कब मनाया जाता है? तो 5 मई को। ठीक है, हर साल मनाया जाना कब से आरंभ हुआ? तो 1992 से। तो इस तरीके से आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यही बन जाएगा कि इसकी जो सम्मेलन हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो नीदरलैंड में। ठीक है, तो क्वेश्चन को कोरिलेट करते चलिए और आपको तो ये बहुत अच्छे से पता होगा ना कि आज का जो करेंट अफेयर है कल का इतिहास बनता है। ठीक है, वो क्वेश्चन बन जाते हैं स्टैटिक जीके, तो करेंट अफेयर को ध्यान से पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस 2020 5 मई को मनाया गया
दिन के लिए विषय क्या थे, यानी कि इसका थीम क्या था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अस्थमा से पर्याप्त मृत्यु। ठीक है, देखिए इसका थीम क्या था, ऑप्शन ए। देखिए मैंने उत्तर यहाँ पे लिख दिया है इसलिए ताकि जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराना हो तो बहुत आसानी से मैं आपको पीडीएफ में आंसर के साथ दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स CIMAP के शोधकर्ताओं ने CIM पोषक और हर्बल कफ सिरप नाम के 2 हर्बल उत्पाद विकसित किए हैं जो व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। CIMAP कहाँ स्थित है, यानी कि सीमैप कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से किस संगठन ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। सॉरी, यहाँ पे गलती से मेरे से टाइपिंग हो गया है, ऑप्शन सी है। ठीक है, इसको तीसरा कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के अनुसार रिकॉर्ड स्तर के ओजोन छिद्र मार्च 2020 में खतरा में था, अब बंद हो गया है। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। इसका डिटेल्स देखिए, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूं जो आपके एग्जाम में टेक्निकल रूप से भी और नॉन टेक्निकल रूप से भी पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी UNA विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार आर्कटिक के ऊपर रिकॉर्ड स्तर यानी ओजोन छिद्र जो मार्च 2020 में समाचार में था, अब बंद हो गया है। यूरोपियन यूनियन के पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम कोपरनिक्स एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस यानी कि CAMS ने वैज्ञानिक क्षेत्र की निगरानी कर रही थी। अब देखिए कहीं पे तो क्वेश्चन आपका यही बन जाता है ना कि एक मिनट मैं ब्रश ले लूँ, CAMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि कोपरनिक्स एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस होता है तो आप कैसे कर ले जाओगे। तो दोस्तों प्लीज़ अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को फॉलो कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी ग्रुप है उसमें लपका दीजिए, शेयर कीजिए कि कोई आपका दोस्त बहुत अच्छे तरीके से करेंट अफेयर ही नहीं बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज़ की वीडियो अपलोड कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, मेरा मकसद है आपके दिलों तक पहुंचना, आप तक पहुंचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने राहत के लिए सरकारी प्राधिकरण का उपयोग ड्रोन पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए जहां डिटेल्स की ज़रूरत होगी मैं डिटेल्स ले करके आऊँगा। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ आ कारगिल हीरो नामक पुस्तक लॉन्च की है, तो इसका लिखी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि दोनों ने लिखा है, एक BN थापर और दूसरा नेहा द्विवेदी ने। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस IIT प्रोफेसर का नाम बताइए जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST द्वारा प्रदत्त नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग कैरियर अवार्ड 2020 प्राप्त किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए DPS नेगी को। ये IMP क्वेश्चन है और इसको याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अब देख लीजिए मैंने इम्पोर्टेंट क्यों कहा, तो डीपीएस नेगी जो है 1985 बैच के आईईएस यानी भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी के बी एन नंद की जगह श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक यानी डीजी के रूप में पद ग्रहण किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे संसद की सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है अधीर चौधरी, अधीर चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनआरडीसी ने हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय औद्योगिकियों का एक संग्रह तैयार किया है। एनआरडीसी किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? यहाँ पे पूछा है कि एनआरडीसी जो है वो किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो इसका सही आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, देखिए आंसर इसका मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए एनआरडीसी का फुल फॉर्म मैंने पहले भी लिख दिया है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण में परीक्षण किए गए शक्ति-1 परमाणु मिसाइल की सफलता के उपलक्ष्य में हर साल खाली जगह पर राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। एकदम आईएमपी क्वेश्चन रखिए, क्योंकि अभी के डेट में हर देश परमाणु परीक्षण कर रहा है। आपको पता है करेंट अफेयर बनते कैसे हैं? लगभग करेंट अफेयर जो पूछे जाते हैं खास करके आपके एग्ज़ाम में, तो जो चीज़ें जिस जिस देश में बहुत सारे देशों में घटनाएं घटते रहती है वहीं से क्वेश्चन पिक किया जाता है। ठीक है, और उसी को कोरिलेट करके कभी कभी जीके में भी ऐड किया जाता है। तो इसका थोड़ा सा हम डिटेलिंग्स देख लेंगे। भारत ने 11 मई 1998 को भारतीय सेना की पोखरण परीक्षण रेंज राजस्थान में शक्ति-1 परमाणु मिसाइल की सफलता और पहली स्वदेशी विमान हंसा-3 की उड़ान को भरने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस मनाया, जिसे राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित किया गया था। इस दिन को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम दिए हैं और 1999 में मनाया जाता है, 1999 से मनाया जाता है। सम्मेलन का विषय रिबूटिंग द इकोनॉमिक्स विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन है। तो इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने मानव मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक बॉडी को विकसित करने के लिए अपने NMILTI कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुसंस्थागत परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो रोगियों में SARS CoV-2 को बेअसर कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पेन नाम बधान के तहत फियर ऑफ गॉड नाम की किताब लिखी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, बोम्बा देबरा साई चंद्रवर्धन ने पेन नाम के तहत अपनी तीसरी पुस्तक फियर ऑफ गॉड शीर्षक से लिखी है। पुस्तक ट्रीसेड प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए भूरे रंग के बोने का नाम बताइए जिसने बृहस्पति और शनि के समान क्लाउड बेड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। खगोलविदों की एक टीम ने पाया कि लुहमन 16a निकटतम ज्ञात भूरे रंग के बौने जो सौरमंडल के बाहर या आमतौर पर वायुमंडलीय बादलों के गुणों का निर्धारण करने के लिए ध्रुवीयमिति की तकनीक का उपयोग करते हुए बृहस्पति और शनि के समान क्लाउड बेड के संकेत दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कब? ऑप्शन डी यानी 7 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020
शीर्षक वाली अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार की बिक्री में क्या गिरावट आई है? तो इसका सही आंसर है 50% की गिरावट आई है, लोग कार कम खरीद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को ऋण देने के लिए नाबार्ड ने राज्य सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कुल ये नहीं पूछा कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जबकि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है कि ग्रामीण बैंक को इतना लोन, इतना भी पैसा दे रहा है, भुगतान किया है। तो पूरा डिटेलिंग्स के साथ क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्ष कुमार भनवाला। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को PARAKS यानी प्रकाश नामक मोबाइल कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला सौंपी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1994 के बाद से हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही फैमिलियर है और इस क्वेश्चन को आप लोग सब जानते हैं, विश्व थैलेसीमिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में किफ़ायती और ऊर्जा कुशल फेवर स्केल फोटो डिटेक्टर का आविष्कार किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में लॉन्ग मार्च यानी 5B रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को संचालित करना और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना है। तो इसका सही आंसर है चाइना। चाइना अभी के डेट में बहुत कुछ ऐसा करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए कोविड कवच इलिसा नाम से पहली स्वदेशी मानव परीक्षण किट विकसित किया है। NIV कहाँ स्थित है? कुल मिला के यही पूछना था कि NIV कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है पुणे में स्थित है। कहाँ है? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक यानी AIIB भारत की कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पाइस एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए एक ऋण की राशि यानी $500 मिलियन मंजूरी दी है। AIIB का मुख्यालय कहाँ है? यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने हाल ही में आयकर नियमों यानी 1962 के नियम 44G में संशोधन किया है। CBDT के अध्यक्ष कौन है? CBDT के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है PC मोदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मेट्रो शहर ने इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार सबसे अधिक इंटरनेट उपभोगकर्ताओं की पंजीकृत किया है? यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपभोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारतीय वायुसेना के 37वें हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के चरण 2 के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 12,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है टाटा पावर। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे
शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी इल्सा कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये शायद अजिंक्य रहाणे, कंफर्म हो लेता हूँ मैं एक बार, अजिंक्य रहाणे को, हाँ कंफर्म, अजिंक्य रहाणे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने हाल ही में कोविड-19 का इलाज करने वाली किस दवा के क्लिनिकल परीक्षण के लिए ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया यानी DCGI से मंजूरी ली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दोनों से, एक और दो, दोनों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली जान गंवाने वालों के लिए अपनी जान गंवानों, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उनके लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ये आयोजन है। यह हर साल मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 8 मई से 9 मई। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर में 5 द्वीप देशों को चिकित्सा सहायता भेजने के लिए भारत सरकार रक्षा और विदेश मंत्रालय के सहयोग द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो मिशन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसका आंसर क्या है? मिशन सागर। एक बार थोड़ा सा मैं आंसर मैं भी देख लूँ। हाँ, मिशन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने NGMA नगमा के संघर्ष से नाम के एक वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया है। नगमा किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है? ये कैसे लिखा है? इससे अच्छा हिंदी में लिख देता, नगमा के संघर्ष से। ठीक है, तो ये तो कर्सिव इंग्लिश हो गई, कर्सिव नहीं, वो क्या, रोमन इंग्लिश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्सअप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले राज्य का नाम बताइए जो राज्य के प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान की है। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऐसा करने में सक्षम भी है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र ध्रुव बत्रा किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में मई 2021 तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे? तो इसका सही आंसर है हॉकी, ऑप्शन बी। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। दोस्तों इतना सुनने के बाद अगर आपने एनालिसिस कर लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हो सके तो मुझे सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। और आप अपना निजी सुझाव कमेंट बॉक्स में पिन अप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।